नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है स्वार्थी ननंद भाग 2। रत्ना जी, बेटा यह देख तेरी भाभी को। सीमा, पर यह सब कैसे हुआ और आपने मुझे यहाँ दिखाने बुलाया है? रत्ना जी, हाँ, क्योंकि तेरी भाभी तो अब घर के काम नहीं कर सकती, इसलिए तुझे ही अब हमारी मदद करनी पड़ेगी। सीमा, मदद? कैसी मदद? सुमन, देखो, सीमा जमाई जी और तुम्हारी सासू माँ का खाना अक्सर तो यहीं से जाता है, तो फिर तुम कुछ दिन आकर यहीं रहो और दोनों घर का खाना बना लिया करो। सीमा, पर माँ, मैं तो आपको बताना भूल गई थी, मेरी सासू माँ ने अब से मुझे घर पर ही रहने को कहा है और खाना तो बिल्कुल ही ले जाने के लिए मना किया है। वह कहती हैं ऐसे बार बार यहाँ से खाना ले जाना अच्छा नहीं लगता। रत्ना जी, अरे कुछ नहीं कहेंगी वह, उनसे बहू के पैर के बारे में कहना। तू छोड़, मैं कह दूंगी उनसे। सीमा, अरे नहीं नहीं माँ, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, मैं ही कह दूंगी उनको। यह कहकर सीमा अपनी माँ का हाथ बटाने वहाँ आ जाती है, जहाँ वह माँ का हाथ बटाना कम और फ़ोन पर हाथ फेरना ज़्यादा करती है। रत्ना जी जो उससे कुछ कहती तो सीमा ऐसे झल्लाती मानो कितना बड़ा काम दे दिया गया हो उसे। अब रत्ना जी उससे कुछ कहने से पहले 10 बार सोचती। सीमा यहाँ भी अपना ही फायदा कर जाती। पूरे दिन रसोई में रत्ना जी खाना बनाती और सीमा खुद के साथ अपने ससुराल का खाना भी यहीं से ले जाती। बड़ी गलती कर दी मैंने इससे मदद की उम्मीद करके। अरे अपनी बेटी से तो मेरी बहू ही भली है, कम से कम उसके रहते मुझे इतना काम तो नहीं करना पड़ता था, पर इसके चक्कर में उसे भी बहुत सताया है मैंने। पर अब उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं करूँगी, यही मेरे लिए किए का प्रायश्चित होगा। यह कहकर रत्ना जी सुमन के लिए कमरे में जूस ले जाती है। सुमन को रत्ना जी की ऐसी हालत पर बहुत तरस आता है। सुमन, मम्मी जी, आपको ऐसी हालत, सीमा कोई मदद नहीं करती क्या? सुमन के इतना कहते ही रत्ना जी फपक कर रोने लगी और कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, आज मेरी बेटी जैसी है उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैंने हमेशा उसकी हर उल्टी सीधी हरकतों में उसका साथ दिया है और आज शायद मुझे इसी की सज़ा मिल रही है। पर तू चिंता मत कर, मैंने सही समय पर अपनी गलती जान ली और अब मैं तेरी सास नहीं माँ बनकर दिखाऊंगी। वह तो ठीक है मम्मी जी, पर सीमा को भी सबक सिखाना ज़रूरी है। मम्मी जी, आज जो उसने आपके सीमा को सही पाठ नहीं पढ़ाया, तो आगे भी वह हर रिश्ते को बस अपने स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल करेगी। रत्ना जी, तू कह तो ठीक रही है बहू। अगले दिन सीमा के आने से पहले ही रत्ना जी और सुमन ने मिलकर रसोई का सारा काम निपटा लिया और खाना बनाकर सुमन के कमरे में रख दिया। करीब 11 बजे सीमा आई तो देखा उसकी माँ रसोई की जगह अपने कमरे में सो रही है। उसने अपनी माँ को जगाते हुए कहा, माँ, आज नाश्ता नहीं बनाया क्या? और खाने की भी कोई तैयारी नहीं कर रही हो? आज कोई व्रत है क्या? रत्ना जी, बेटा, आज पूरी रसोई तुझे अकेले ही संभालनी पड़ेगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सीमा, अरे वाह, यह अच्छा है, पहले भाभी अब आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? रत्ना जी, वाह बेटी, मेरी तबीयत खराब है यह सुनकर भी तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे क्या हुआ है। पर खुद पर जिम्मेदारी बढ़ता देख खुद को नौकरानी जरूर समझ लिया। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तेरी भाभी भी इस घर की नौकरानी ही हुई। वह ना ही सिर्फ इस घर की बल्कि तेरे ससुराल वालों रिश्तेदारों की भी खातिरदारी करती आई है। पर फिर भी ऐसे शब्द उसके मुंह से मैंने कभी नहीं सुने। तो मैं भी आपके लिए कितना कुछ करती हूँ, आपके शॉपिंग, बाहर खिलाना, जो भाभी नहीं करती, यह सब तो आप भूल गई। सीमा ने इठलाते हुए कहा। रत्ना जी, सही कहा, बचपन में एक माँ अपने बच्चे को अपना हिस्सा काट कर खिलाती है,
ताकि बच्चा एक दिन अपना हिसाब गिना सके। जा बेटी, अपने घर जा और अब वहाँ से जिम्मेदारी उठा। इस घर में अब तभी आना जब खुद को पूरी तरह बदल लो। यहाँ बस अपनों से मिलने आना, बिना कोई स्वार्थ लिए। सीमा, हाँ जाती हूँ। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि अब यहाँ कभी मत आना। नहीं आऊँगी। मैं भी देखती हूँ खुद की बेटी से ज़्यादा वह पराई कैसे प्यार देगी। जब भाभी परेशान करे, भूल से भी मेरे पास मत आना। रत्ना जी, बेटी तुझे यहाँ आने से रोक नहीं रही हूँ, बल्कि सुधरने को कह रही हूँ, पर तू इससे ज़्यादा सोच या समझ नहीं सकती। एक और बात, अपनी भाभी से जो तूने द्वार चिकाई पर उसके झुमके लिए थे वह उसे लौटा देना। माँ, अब क्या एक एक चीज़ का हिसाब करोगी? फिर तो मैंने भी आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, वह सब मुझे भी वापस चाहिए। रत्ना जी, हाँ जानती थी कि तू ऐसा ही कहेगी, इसलिए तेरा दिया हुआ सारा सामान उधर रखा है, ले जा। सीमा की बोलती अब बंद हो जाती है और वह मुंह झुकाकर वहाँ से निकल जाती है कि तभी उसकी नज़र सुमन पर पड़ती है। वह दौड़कर सुमन के पास जाकर कहती है, भाभी अब तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना। हम माँ बेटी की अलग कर कलेजे को ठंडक पड़ रही होगी ना। मैं जानती हूँ तुम ही ने माँ के कान भरे होंगे, पर याद रखना, बहू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वह कभी बेटी नहीं बन सकती। सुमन, सीमा बस तुम्हारी सोच इसी ने ना तो तुम्हें घर का रहने दिया और ना कभी अपने ससुराल की होने दी। मेरी बात मानो और अपनी सोच को बदलो, देखना गृहस्थी कितनी अच्छी चलेगी। सीमा, बस भाभी, अपना ज्ञान अपने पास रखो। अब से मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी और ना ही यहाँ किसी से मेरा कोई रिश्ता होगा। यह कहकर सीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पहले तो वह बात बात पर अपने पति और सास पर अपने मायके का रोब दिखाती थी। वह काम ना भी करे तो खाना उसके मायके से आ जाता था, इसलिए उसके ससुराल में कोई से कुछ नहीं कहता था। पर अब उसे बात बात पर काम ना करने का यह ताना मिलता था कि तुम्हारी माँ या भाभी खाना बनाने नहीं आएगी, तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। कुछ दिन तो सीमा ने गुस्से में यह सब किया, पर धीरे धीरे उसे अपनी माँ की याद आने लगी। पहले तो जब मन तब भागकर अपने मायके आ जाती थी, अब माँ से बात भी नहीं होती। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई, पर जब उसने अपनी सास को यह बताया तो वह उसे नाटक बताकर अपने कमरे में चली गई। आज उसे अपनी माँ की कमी बड़ी खली। कैसे माँ उसकी सेवा में लग जाती थी, पर मैं ही अपने स्वार्थ के चक्कर में सब भूल गई। पर अब और दूर नहीं रहूँगी अपनी माँ से, यह सोचकर वह अगले दिन ही अपने घर जाती है, जहाँ वह देखती है उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और भाभी उसकी सेवा कर रही हैं। वह सोचती है शायद इसी को परिवार कहते हैं, जो एक दूसरे की परवाह करे। सुमन, अरे सीमा, तुम कब आई? आओ अंदर देखो ना। मम्मी जी मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती, अब तुम इन्हें दवाई खिलाओ। रत्ना जी, यह क्या खिलाएगी दवाई? जरूर अपने किसी काम से आई होगी। सीमा, नहीं माँ, मैं यहाँ अपने पुराने रिश्ते को वापस पाने आई हूँ। माँ, आपने मुझसे कहा था ना कि जब मैं खुद को बदल लूँ तभी यहाँ वापस आऊँ। उस दिन तो मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाई थी, पर आज इस बात का सही मतलब समझकर यहाँ आई हूँ। आप सही थी, हमेशा स्वार्थी होना सही नहीं। रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, पर मैं बस अपनी तरफ ही देखती रही। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं आपकी भी गुनहगार हूँ। वह तो अच्छा हुआ कि माँ को सही समय पर सब कुछ मालूम चल गया, वरना अब तक तो मैं हम सब का रिश्ता तो लगभग ख़त्म ही कर चुकी होती। सीमा और रत्ना जी तो समय रहते सुधर गए, पर हर कोई इतनी जल्दी नहीं समझता और नतीजतन बसा बसाया घर टूट जाता है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।